सवाल इसलिए है क्योंकि या तो ये सीट आम आदमी पार्टी के पास रही, उससे पहले बीजेपी के पास रही, तो कांग्रेस कैसे देखेगी इस क्षेत्र को? कांग्रेस ने ही इस क्षेत्र का विकास किया है। मैं आपको बता दूं, अगर इस क्षेत्र में अगर एक रिजर्वोयर है पानी का, तो वो कांग्रेस ने दिया किराड़ी को। इस कॉलोनी के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, किराड़ी के अंदर लाइट नहीं थी। अगर सिंगल फेस की अगर कोई लाइट लेके आई तो वो कांग्रेस लेके आई। पेंशन बनाने का काम कांग्रेस ने किया। 2008 के बाद ये सीट बदली, उसके बाद में कुछ स्थिति परिस्थितियां बदली और झूठ का एक सहारा लेकर मैं बता दूं, अनिल झा जी ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। अनिल झा जी ने क्षेत्र को जातिवाद पे बांटने का काम किया, जटवे कटवे जैसे नारे दिए गए और हमेशा एक ऐसी स्थिति में रहे कि लोगों को आपस में लगाए और हम काम करें। जो भाजपा अनिल झा को लेकर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब पार्टी में रहे तो पार्टी को मौका नहीं दिया जनता ने, लेकिन अब जब पार्टी बदल ली है तो लोग भरोसा जता रहे हैं, तो इसे कैसे देखती है बीजेपी? नुकसान के तौर पर देखती है अपना? देखिए, नुकसान के तौर पर नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं खास करके, जो कि 10 सालों से जिस एग्जिस्टिंग विधायक को अनिल झा जी ने गाली देने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया, आज उन्हीं के साथ गए। और मुझे लगता है जो कि खास करके जो इंस्टेंट एक विचारधारा कैसे बदल जाएगी। आप देखिए, जनता के मूलभूत जो मुद्दे हैं उसके ऊपर में ध्यान केंद्रित करने की बात है। आप नालियों की अगर बात कर लें तो नालियों में कोई मतलब रोज सफाई नहीं होती। यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो खराब पड़ा हुआ है, उसके ऊपर में कोई ध्यान नहीं देता। तो ये जो 10 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी वाली जो बात थी, वो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं इस चीज का भी फैक्टर इसमें यहाँ पर विधानसभा के अंदर में काम करेगा। और निश्चित तौर पर अनिल झा जी जब भाजपा में थे तो उनकी विचारधारा एक अलग थी, उस समय में उन्होंने काम भी किया। ये नहीं कह रहा हूँ जो कि काम नहीं किया, काम किया, लेकिन पार्टी बदलने से आपकी विचारधारा और आपके काज करने का जो तरीका है वो बदलेगा। निश्चित तौर पर ये बदलेगा, लेकिन जनता का काम होना चाहिए। जनता का काम होना चाहिए, मूल मुद्दे वही रहने चाहिए और उनको पूरा किया जाना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी से मेरी सवाल यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी है, इस क्षेत्र में काम किया है 10 सालों से, आप जो दावा करते हैं, लेकिन खबर ये भी है कि जो मौजूदा विधायक है ऋतुराज गोविंद जी, उनके प्रति नाराजगी भी है लोगों में। क्या यही वजह रही कि प्रत्याशी बदल दिया गया? जी, प्रत्याशी बदल दिया गया या क्या नाराजगी है, ये तो जो नेतृत्व का फैसला था और उस नेतृत्व के फैसले का हम सम्मान करते हैं, जो भी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का फैसला था। परंतु जैसा भी हमारे साथी ने कहा कि 2008 में कांग्रेस ने काम किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विधानसभा का निर्माण 2008 में हुआ। उससे पहले ये बवाना विधानसभा हुआ करती थी और आप किसी भी एक व्यक्ति से पूछिए, सबसे उपेक्षित जो क्षेत्र था इस बवाना विधानसभा का वो किराड़ी था, जहां पर पैदल चलने को सड़कें नहीं थी, जहां पर स्ट्रीटों पे लाइट नहीं थी। और इसमें जो विकास का सबसे पहला जो काम शुरू हुआ वो 2008 में अनिल झा के आने के बाद शुरू हुआ। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि हाँ ठीक है, तो ये अनिल झा का नेतृत्व था और अनिल झा की कार्यशैली थी। यही वजह कि वो पार्टी में लाए गए? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने काम करने के तरीकों से और उनकी कार्यशैली जो है, जो उनकी कार्य करने की क्षमता है, उसका मात्र कारण ये है कि लगातार 2 बार यहाँ के विधायक रहे और 10 साल विपक्ष में रहने के बावजूद भी लोगों ने उनको अपना प्यार स्नेह दिया और इस बार फिर वो लोगों के बीच जा रहे हैं। और हमारे जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि विचारधारा बदल गई। विचारधारा अगर हमारी कुछ सेल्फिशनेस है या हमारा कुछ अपने स्वयं के मुद्दे हैं तो ये हो सकता है कि नुकसान हो, लेकिन अगर आपकी विचारधारा लोगों का विकास है, आपका मंतव्य लोगों का विकास है, विकास कितना हुआ है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अनिल झा के काम पे बहुत ज्यादा भरोसा भी जता रहे हैं कि उन्होंने काम किया सत्ता में न रहते हुए। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बोलना चाहेंगे जल भराव की समस्या पर? कहाँ जी बताइए, कौन से इलाके में आप रहते हैं? मैं इसी इलाके में रहता हूँ, इंद्रनगर फेज 2 में रहता हूँ, किराड़ी विधानसभा में ही रहता हूँ। साफ सफाई रहती है यहाँ? एक भी दिन साफ सफाई नहीं होता है, किसी भी दिन नहीं होता है। मौजूदा विधायक जो है उनके कामकाज से खुश हैं आप? नहीं मैम। क्या शिकायत है, थोड़ा आगे आइए। यहाँ पे अभी रिसेंटली बारिश अभी खत्म हुई है, अभी लोगों का ये हालत हो गया कि हर घरों में पानी घुसा, अभी भी लोग घर में पानी घुसे हुए। यहाँ से बाहर कोई निकलने कोई रास्ते, सारे रास्ता जो ब्लॉकेज, सारे नाली ब्लॉकेज पड़े हुए, ये हालत है यहाँ की। स्कूलों में पानी है? निठारी के अंदर जितनी भी स्कूल है, निठारी की मैं बात करूंगा, निठारी का आप निठारी 1 नंबर स्कूल ले लीजिए, मुबारकपुर स्कूल ले लीजिए, नए अभी इन्होंने स्कूल इतने पैसे लगा के स्कूल बनवाए, उसके बावजूद स्कूलों के अंदर 3-3 फुट 4-4 फुट पानी भरा रहता है, सांप निकलते हैं, स्कूलों की छुट्टियां दे दी जाती है। आप ये सोचिए, स्कूलों को लेकर तो दावे भी किए जाते हैं, स्कूलों को लेकर दावे भी किए जाते रहे। कुछ लोगों से और से जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि ये भी कह रहे हैं कि सूरत तो बदली है पिछले 10 सालों में, आप बोल चुके, आप बताइए क्या किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की सूरत को कैसे देखते हैं? 10 साल में पहले बदहाली थी
आम आदमी पार्टी अब ये दावा करती है कि उस तस्वीर को बदला है। मैम, अनिल झा जी 2008 से 2015 के यहाँ के विधायक रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ का यूजीआर बनवाया, किराड़ी में गली गली में पाइपें बिछवाई, यहाँ पे हजारों सड़कें नालियां बनवाई थी, डिस्पेंसरियां बनवाई थी। तो उनके कार्य को देखते हुए ही अरविंद केजरीवाल जी ने उनको अपनी पार्टी में वहाँ पे मौका दिया है। चलिए आप बोलिए सर। ये 2008 में किराड़ी विधानसभा बनी थी, उसके बाद से इस किराड़ी विधानसभा का सत्यानाश हुआ है। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। जो भूतपूर्व था वही वर्तमान है। पहले अनिल झा ने बर्बाद किया किराड़ी को, अब जो है ऋतुराज ने 2008 में जो है इन्होंने, उसके बाद से 2014 से इन्होंने है। यहाँ पे कोई विकास के नाम पे आप जितनी भी कॉलोनी दिल्ली के अंदर देख लीजिए, सबसे बुरा हाल है दिल्ली यहाँ का, किराड़ी का। जी आप बताइए सर, क्या कुछ क्षेत्र की समस्याएं? जी यहाँ पे जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है और अब तक 40 से ज्यादा मौतें हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने लोग लुभाने वादे किए हैं।